जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको बताया था 100 दिन के 100 रोजगार, तो आपको एक बड़ी और कमाल की खबर ये दे रहा हूं। जो 10वीं पढ़ चुके हैं, जो 12वीं पढ़ चुके हैं और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके लिए 2025 के शुरुआती दौर में आ रही है आर्मी की ऐसी वैकेंसी जिसमें आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी। सहूलियत के नाम पर बोला जाए तो उसमें आपको फीस देनी नहीं होगी फॉर्म भरने की। नंबर 2, इसके साथ साथ इसमें दौड़ भी नहीं होगी। क्या तीसरी बात यह हो सकती है, क्या उसमें फिजिकल टेस्ट होगा? तो मैं वो भी बता दूं, शुरुआती दौर में फिजिकल टेस्ट भी नहीं होगा। क्या ऐसी वैकेंसी आर्मी में होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। इस अभी बता दूं आपको, 7 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक क्या होगा, ये फॉर्म खुलेंगे। और इस फॉर्म जो खुलने की ऑनलाइन होगी, हम उसके लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पक्का डाल देंगे, ताकि आप सीधा डायरेक्टली जाके वहां से फॉर्म फिल कर सकते हो। ये वैकेंसी है अलग अलग ट्रेड पर, जो ट्रेड के अकॉर्डिंग उनके पैसे निर्धारित किए जाएंगे। और ये भर्ती का नाम वाला, अगर डिफेंस की बात की जाए तो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस, जिसको शॉर्ट में नाम दिया जाता है DGAFMS। इसका मतलब है पैन इंडिया, यानी पूरे भारत की ये भर्ती होगी, जहां पर आपको क्या होगा, फिजिकल आपका होगा नहीं। दूसरी बात क्या होगा, आपकी फीस आपकी लगेगी नहीं। तो सीधा सीधा मुद्दे पे आते हैं कि ऐसी वैकेंसी है क्या और क्या क्या ये फैसिलिटी देगी और एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, तमाम चीजों पर बातें करते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखते रहना। मात्र और मात्र थोड़ी सी देर में आपको पता लगेगा एक ऐसी भर्ती जो आपके जीवन को बदल देगी। पूरे भारत की नौकरी है, पूरे भारत में ही नौकरी करनी होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी इसको बोलते हैं योग्यता। योग्यता के आधार पर बात की जाए तो उसे 10th 12th और ग्रेजुएशन, यानी 10वीं 12वीं और स्नातक अगर किया हो तो आप उसमें सीधा डायरेक्टली उसको फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी बात क्या बोले, सैलरी सबको पता है, सैलरी का होना बहुत बेहद जरूरी है। तो सैलरी वेरी करती है आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग, यानी कि आप जिसमें जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग सैलरी होगी। बेसिकली बात करूं, 18,000 से लेके 92,000 रुपया होगा। इसके अलावा आपको टीए डीए जितना अलाउंस होगा, वो सरकारी अलाउंसेस, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा बात करें, ये ऑल इंडिया की है और मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। याद रखिए, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। और अलग अलग उसकी जो ट्रेड है उसकी एलिजिबिलिटी है, मैं आपको वो डिस्क्राइब कर दूंगा अभी के अभी इसी स्लाइड के बाद में। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, जो एज है वो 18 साल से लेके 30 साल तक है। 18 साल से लेके 30 साल के अलावा भी एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है, एग्जम्पशंस मिलते हैं। किसके आधार पर? कैटेगरी के आधार पर, या कैटेगरी के अलावा और कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, उसको मैं डिस्क्राइब आपको अभी के अभी कर देता हूं। लेकिन आपके लिए बहुत ही कमाल की खबर यह है कि आर्मी की भर्ती है, उसको आप डायरेक्टली सीधा भर सकते हो बिना कोई फीस चार्जेस। आगे बढ़ते हैं, इन चार्जेस को आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारा नोटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज है, जो डिफेंस की तरफ से आया हुआ है। कहां से? डिफेंस की तरफ से है। इसके अलावा बात करता हूं क्या इस डिफेंस में बात की जाए, इसमें है अकाउंटेंट। क्या है? अकाउंटेंट, यानी कि अकाउंटेंट की जॉब होगी। ये लो, इस अकाउंटेंट की जॉब के अलावा अगर बात की जाए, ये अकाउंटेंट है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर है, लोअर एलडीसी है, स्टोर कीपर है, फोटोग्राफर है, फायरमैन है, कुक है, लैब असिस्टेंट है। और इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ भी चाहिए। और इसके अलावा जो इसमें ट्रेडमैन है वो भी उनको चाहिए, वॉशरमैन है वो भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए और टिन स्मिथ भी चाहिए। इट मीन्स ये सारे के सारी अलग अलग टाइप की ट्रेड है, जिसमें उसको सैलरी भी अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग दी गई है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, सबसे पहले अकाउंटेंट होता है वो 29,200 रुपए से लेके 92,300 रुपए तक को वेरी करता है। इसके अलावा बात करता है स्टेनोग्राफर है, वो 25,500 से लेके 81,100 रुपए को वेरी करता है। इसके अलावा लो एलडीसी है, वो कितना करेंगे? 19,900 से लेके 63,200। इस तरह से सारी की सारी जो मैंने बताया था आपको, क्या बोला था, मिनिमम है वो 18,000 रुपए है और मैक्सिमम है वो 92,000 रुपए के करीब बन जाती है। ये वैकेंसी है आपके लिए। टोटल मिला के उसके पद है वो है कितने? 113 पद है।
कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, आप उसे सीधा डायरेक्टली भर सकते हो, लेकिन उसमें एक शर्त है, कुछ एलिजिबिलिटी की बात शर्त कराए। अकाउंटेंट के लिए अगर मैं बात करता हूं, किसके लिए, अकाउंटेंट के लिए बात करता हूं, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, डिग्री आपकी कॉमर्स में होनी ही चाहिए। अगर कॉमर्स में आपके पास डिग्री नहीं है, आप 12th पास हो, तो 12th के पास भी आपके पास क्या होना चाहिए, 12th में अगर आप पास कर रखा है आपने किसी भी सरकारी या पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसके अलावा अगर बात की जाए किसी और चीजों में, क्या जहां पर ऑटोनोमस बॉडी होती है वहां पर अगर आपने कॉमर्स के रिलेटेड काम किया है, वो आपका अनुभव का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस लेटर है, तो भी आप उसमें एलिजिबल हो। यानी कि 2 साल आपने 12वीं के बाद कहीं से भी काम किया हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। स्टेनोग्राफर का मतलब होता है कि 12th पास हो, उसके इक्विवेलेंट हो। इसके अलावा स्किल की बात की जाए तो उसमें क्या है, डिक्टेशन चाहिए, कितनी चाहिए डिक्टेशन, 10 मिनट चाहिए और 80 वर्ड्स लिखना चाहिए। और इसके अलावा बात की जाए, अगर आप उसमें नहीं आता है, आपको लगता है स्टेनो नहीं चलाना आता, उसमें आप कंप्यूटर की भी टाइपिंग के स्पीड के अनुसार बताया गया है कि आप 55 मिनट आपको इंग्लिश लिखना होगा और 75 मिनट आपको हिंदी लिखना होगा। इस तरह से आपके स्टेनो की स्पीड को भी चेक किया जाएगा। इसका स्टेनोग्राफी में अगर अब आता है तो आप स्टेनोग्राफी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इसके अलावा एलडीसी है, एलडीसी को चाहिए 12th पास और उसकी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। या फिर टाइपिंग स्पीड होती है 30 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग आपके होना चाहिए इंग्लिश में, और 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए किसकी, हिंदी की। ये टाइपिंग स्पीड बोला गया है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको कंप्यूटर में होना चाहिए। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका सारा डेटा पड़ा है, फिर भी नहीं होता तो मैं गूगल ड्राइव के थ्रू इसको छोड़ देता हूं, आप उसमें रख सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल जो हमारे इसमें लिखा होगा उस पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इवन इसके बाद स्टोर कीपर है, उसके पास कहा जाता है कि 12वीं पास हो स्टोर कीपर, लेकिन उसके पास एक अनुभव हो, कैसे, थोड़ा बहुत अकाउंट आता हो और कहीं नहीं काम किया हो 2-3 साल, तब जाके वो क्या करेंगे, इनका अनुभव, आप अनुभव का सर्टिफिकेट कहीं से भी अच्छी दुकान से ले सकते हो। फोटोग्राफर का मतलब ये होता है कि आप 12th पास हो लेकिन डिप्लोमा होना चाहिए आपको फोटोग्राफी में, तब जाके फोटोग्राफी में आप कर सकते हो। और इसके अलावा बात कहीं न कहीं आपने 3 साल तक, कितने साल, 3 ईयर तक आपने कोई फोटोग्राफी कर रखी हो, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अच्छी खासी उसमें क्या होती है, सैलरी है, और इसके साथ आप जानते हो सारी सरकारी फैसिलिटीज मिलेंगे जो डिफेंस के अकॉर्डिंग मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं फायरमैन। फायरमैन का मतलब होता है अगर आप 10वीं पास हो, कितने पास हो, 10th पास हो, तो फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके पास फायर वाला आपका काम किया हो या फिर उसका सर्टिफिकेट हो, इसके अकॉर्डिंग उनको बोला गया। और फायरमैन के उसमें हाइट और उसको फिजिकली भी मांगा गया है, कितना, 165 जो है ना 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल 155 सेंटीमीटर चाहिए। इसके अलावा वेट बोला है 50 केजी मिनिमम होना चाहिए मेल के लिए, और 43 केजी होना चाहिए किसके लिए, फीमेल के लिए। जो मैं बोल रहा हूँ सारी एक एक चीजों को अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप रिपीट में वापस जाके भी सुन सकते हो। इवन आई जो आई स्लाइट होती है वो 66/5 होना चाहिए। और इसके अलावा बात की जाए वो टेस्ट होंगे कहाँ पर, जितने सारे टेस्ट होंगे वो उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि उसमें भाग सकते हैं, उठ सकते हैं, ये सारी चीजें। ये ट्रेड के टेस्ट होते हैं, वो अपने खुद के टेस्ट लेते हैं पेपर के बाद। अब सुनिए मेरी बात, कुक होता है, वो कुक की बात का 18 से लेके 25 ईयर तक उसमें बोला है 10वीं पास हो और उसके पास में कोई भी चीज है वो बनाना चाहिए, उसे काम करना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होता है क्या, कुक। और लेब असिस्टेंट होता है, ये लेब असिस्टेंट वो होते हैं जो आपको कागज होते हैं, वो बैक ऑफिस का काम करने वाले लोग होते हैं, वो सारे काम करेंगे। इसी के साथ साथ इसके बात करें तो क्या, मल्टीटास्किंग वाला व्यक्ति चाहिए जो 10वीं पास हो। ट्रेडमैन होना चाहिए, जो ट्रेडमैन का मतलब होता है कि वहां पर जो काम करने वाला वो एक्स सर्विसमैन भी हो सकता है। इसके अलावा जितने सारे ट्रेडमैन का मतलब होता है उसको वहां पर काम करने वाले जो छोटे मोटे अगर टूट गया वापस ठीक करने वाला, जैसे कोई प्लस्तर करना हो, इन चीजों में ट्रेड वाले लोग होते हैं। और इसके अलावा वॉशरमैन होते हैं जो कपड़े वो सारे चीजों धोने के लिए काम आते हैं, वहां पर सफाई करने के लिए काम होते हैं। इसके अलावा कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर का मतलब होता है कि कोई भी गेट दरवाजा कहीं भी लगाना हो तो कारपेंटरी का आपके पास में अनुभव हो तो उसके आधार पे आप कर सकते हो।
सबकी सारी की सारी जो लिस्ट फेरिस्त आपको सुना रहा हूँ वो सारी है 10 के लिए, यानी मैट्रिक्स पढ़ा हुआ। जो टिन स्मिथ होते हैं वो लोग होते हैं जो टिन सेट्स होती है उनको तैयार करने वाले लोग होते हैं, वो छोटे मोटे कारपेंट्री का भी काम करते हैं। साथ साथ में इन लोगों को लिया गया है, वो बोला जाता है 18 से लेके 25 साल की उम्र वाले लोग होते हैं। इसमें भी 10 अगर पास है तो आपका ये चीज हो सकता है। ये आपका फॉर्म का ये दूसरा हिस्सा है जिस फॉर्म के बारे में बता रहा था मैं, जिस फॉर्म नहीं, ये जो नोटिफिकेशन उसके बारे में बताया गया। ओवरऑल बात किया जाता है कि ये कहता है कि जो आपकी जो क्रूशियल डेट होगी वो आपको बताया जाएगा, क्या जो एसेंशियल एजुकेशन होगी, जो फॉर्म भरा जाएगा उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स माना जाएगा। और इसके अलावा बात की जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो क्या होगा, 3 ईयर ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द ओबीसी का मिलेगा, 5 साल का कैंडिडेट वो एससी और एसटी कैटेगरी को छूट मिलेगी, और 10 साल के वो कैंडिडेट को छूट मिलेगी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो कहीं भी ब्लाइंड है या कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन होता है उनको भी यहाँ पर रियायत मिलेगी। और इसके अलावा बात की जाए सेंट्रल का कोई गवर्नमेंट है उसको 3 साल के लिए 40 साल तक के लिए वो बताया गया कि उसको एससी एसटी वाले भी काम कर सकते हैं। इवन सारी चीजें जो विडोज वगैरह है उनके लिए भी बताया गया, डाइवोर्सी और विडोज है उनके लिए भी 35 से लेकर 40 साल तक वो एससी एसटी है तो भी आपको वो एलिजिबल है। इवन इसके साथ साथ में अगर बात की जाए आपका जो एग्जाम होगा वो टोटल मिला के कितने मार्क्स का होगा, आपका एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा। कितने? 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और ये 100 मार्क्स का एग्जाम होने का मतलब होता है उसमें क्या आएगी, जीआई आएगी, जनरल इंटेलिजेंस, प्लस में क्या आएगा, और रीजनिंग आएगी। रीजनिंग बोले तो आपकी तर्क शक्ति आएगी। और जीआई के साथ साथ उसका क्या आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपकी नॉर्मल मैथ्स आएगी। और मैथ्स के अलावा आपको आएंगे जनरल इंग्लिश यानी कि इंग्लिश की आएगी। और इंग्लिश के अलावा बहुत बोला क्या है, जीए जनरल अवेयरनेस आएगा, यानी कि आपके पास में वो 4 के 4 सब्जेक्ट आपको मिला के ये सब्जेक्ट का पेपर होगा। अगर वो पेपर पास कर लेते हो, अगर वो पेपर पास आप कर लेते हो तो अगला ही चीज क्या आ जाती है, ये पेपर होगा टोटल 2 आवर्स का, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। इस 2 घंटे में 100 नंबर वाले पेपर में अगर पास कर लेते हो तो आपको जो नेक्स्ट चीज जो आएगी वो नेक्स्ट चीज ये आएगी, आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग उसको तय किया जाएगा। ट्रेड के अकॉर्डिंग उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। जैसे ट्रेड के अंदर बात की जाए, अगर वो कोई जैसे मान लीजिए वो कारपेंटर है तो कारपेंटर के अकॉर्डिंग ट्रेड चेक किया, अकाउंटेंट है तो उसकी स्पीड चेक की जाएगी, उसके अकाउंट्स की देखा जाएगा। इवन वो चाहता है स्टेनोग्राफी तो स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट होगा वो सारा का सारा किसको होगा, इस एग्जाम के बाद होगा। अगर वो एलिजिबल में पास हो जाता है तो फाइनल उसकी रिपोर्ट आती है, फाइनल उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, वो नौकरी मिलेगी। शर्त ये है, इस नौकरी के बारे में बताऊं तो शर्त एक मात्र और मात्र इतनी शर्त है कि अब वो नौकरी होगी आपको कहीं भी, यानी कि पूरे पैन इंडिया के अंदर आपको कहीं नौकरी मिल सकती है, वहीं आपको जाना होगा, यही शर्त होगी। बाकी पे सब कुछ होगा भारत सरकार के जो भी डिफेंस के अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन है, लॉज है, उसके अंडर में आता है। और पेंशन स्कीम सब कुछ आती है वो उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आती है। डिफेंस की तरफ से ये है सबसे बेहतरीन और कमाल की 2025 की शुरुआती दौर में ये भर्ती। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको ये भर्ती चूकना नहीं है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और भी आप वीडियो जैसा देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप चाहते हो कि आपकी किसी भी रिलेटिव का ये हेल्प हो जाए, सहायता हो जाए इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू बता सकते हो, इसका लिंक भी दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।